हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर राकेश। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में देखने वाले हैं, क्योंकि हमने अभी आपके यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग का कॉपी चेक चल रहा है और पैरामेडिकल्स के भी कॉपी चेक चल रहे हैं। बट हम लोग जब कॉपी चेक करने जा रहे हैं तो देख रहे हैं कितने सारे गलतियां कर रहे हैं बच्चे। इतना गलतियां कर रहा है बच्चे लोग कि आप सोच नहीं सकते हैं। टीचर्स जो जा रहे हैं चेक करने वो यही दिखा रहे हैं और जो हम देख रहे हैं, और क्या क्या गलतियां कॉपी लिखने में नहीं करनी है आपको। अगर ये सब चीजें सुधार लिया आप लोग तो आपको अगर थोड़ा सा कम भी नॉलेज है ना तो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि कहां पे आपको क्वेश्चन नंबर सही। सबसे अधिकतर बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ही गलत जगह डाल देते हैं। दूसरा गलतियां होती है क्या, किस नंबर से शुरू करना है हमको। ये चीजें कोई लोग कहीं से शुरू कर रहा है, कोई लोग कहीं, कोई एक आदमी है जो एक से शुरू किया और एक के बाद फिर 14 नंबर, फिर 12 नंबर, फिर 8 नंबर। भाई क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्या क्या गलतियां कर रहे हैं बच्चे लोग, इस सब के बारे में देखते हैं। साथ में आपको आंसर कौन सी लिखनी है, कौन सा क्वेश्चंस में कितना पेजेज लिखनी चाहिए, कितने वर्ड्स अप्रॉक्स होने चाहिए, कैसे क्वेश्चंस में कितने आंसर्स होने चाहिए, इसके बारे में देखेंगे। आप यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में अच्छे नंबर कैसे लाएंगे, आज सिर्फ हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो समझिए, ये एक समझने के लिए है। सबसे पहले समझते हैं कि एक हमारा यूनिवर्सिटी पेपर है, कॉपी क्वेश्चन जो भी आया। पहले क्वेश्चन पे हमने पिछले वीडियो में बनाया था क्वेश्चन के रिगार्डिंग, उसके और भी हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें देख लीजिएगा। बाकी कॉपी में गलतियां क्या कर रहे हैं बच्चों, इस चीज को समझिए। जब यूनिवर्सिटी पेपर आएंगी तो किसी किसी यूनिवर्सिटी में क्या होती है, जो साइड मार्जिन जो होता है छोटा होता है। देखिए इतना बड़ा में, और साइड मार्जिन कितना है, बहुत ही छोटा दिया गया है, ठीक है ना। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, साइड मार्जिन में एक छोटा सा क्यू नंबर लिख दे रहे हैं और आपको शुरू कर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर एक तो पहले आपको बता चुके हैं। अब पहले वाली बात नहीं रहेगी कि हार्ड कॉपी चेक होता है। अब होता क्या है, स्कैन करके कॉपी यूनिवर्सिटी दे देती है कंप्यूटर पर और वहां चेक कीजिए। एक तो छोटी सी डिस्प्ले, उसमें भी साइड में नंबर देने के लिए इधर स्पेस और बाकी बीच में थोड़ा सा स्पेस। A4 साइज समझिए, कंप्यूटर पेज में स्कैन करके कितना छोटा दिखता होगा। और वो छोटा हो जाने की वजह से ये क्वेश्चन नंबर दिखेगा क्या, इतना ना साइड में आप लोग लिख देते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर दिखता ही नहीं है। अब टीचर स्क्रॉल करते हुए देखते जा रहे हैं और ये क्वेश्चन नंबर छूट जाता है। साथ में गलतियां क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर ए, यहां चलिए डिफिनीशन लिखे थे आप, डिफिनीशन आपने इंट्रोडक्शन हेडिंग बनाया, ठीक किया, चलिए इधर से बनाए। साथ में आप लोगों ने टाइप्स लिखा। अब टाइप्स 1 2 3, किसी का 4 टाइप है तो आप लिख देते हैं यहीं पर 1, इधर लिख देते हैं 2 3 4। भाई क्या करोगे इधर लिख करके, इसमें कंफ्यूज कर जाता है लोग। एक 1 यहां लिखेगा, फिर दूसरा पेज पर 2 नंबर लिख देगा, फिर तीसरा पेज पर 3 नंबर लिखेगा टाइप्स, और चौथा पेज पर 4 नंबर। अरे भाई तो इससे कंफ्यूज हो जाता है। या तो क्वेश्चन नंबर इधर लिखो और नहीं तो ये सब मत लिखो। क्यों ये सब लिखते हैं आप लोग, ये दिक्कतें होती है। कंफ्यूज एग्जामिनर्स को जितना आप सहूलियत दीजिएगा। सबसे बड़ी बात क्या है, एक होता है ना कि गांव में कहावत भी है, ठीक है ना, कि मक्खन लगाना, बटरिंग करिए। आपको अगर किसी से कुछ चाहिए तो क्या करना होता है, बटरिंग करना होता है, उसका काम करना पड़ता है। तो आपको उसका काम करने की जरूरत नहीं है। इवेल्युएटर का जो कॉपी चेक करने वाला होता है उसका आपको ये जरूरी नहीं कि उसका कहेगा कि अभी गेहूं कटनी चल रहा है, गेहूं काट दो, ऐसा तो नहीं ना बोलेगा। भाई उसका काम नहीं करना है, उसका काम थोड़ा आसान कर दीजिए। काम क्या कर दीजिए, थोड़ा सा आसान कर दीजिए, ताकि उसको कोई तकलीफ ना हो। कॉपी चेक करने में उसको तकलीफ ना हो, काम आसान कर दीजिए। भाई अगर क्वेश्चन नंबर अगर लिख रहे हैं इस तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर कोशिश कीजिए कि इस तरफ लिखे, आप कोशिश कीजिए कि इस तरफ लिखे क्वेश्चन नंबर यहां पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगर आप शॉर्ट में लिखना है तो क्वेश्चन शॉर्ट नंबर थोड़ा सा बड़ा लिखिए, ताकि आपको एग्जैक्ट दूरी से ही पता चल जाए कि ये कौन सा क्वेश्चन नंबर बच्चा बनाया है, ठीक है। बीच में स्कैनर से थोड़ा सा कम दिखता है, जानते हो ओल्ड एज में अभी जो जितने भी कॉपी चेक करने के लिए, ऐसा नहीं है कि आप बीएससी नर्सिंग का कॉपी चेक तो एमएससी नर्सिंग की और कम से कम 3-4 साल ओल्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, तब जाके कॉपी चेक करना चाहिए। थोड़ा सा ओल्ड एज टीचर ज्यादा रहते हैं, उनको दिखने में ऐसी ही प्रॉब्लम होती है। और तुम लोग एक छोटा लिख देते हो, पता ही नहीं चलता है, स्कैन में और छोटा हो जाता है, वहां पता ही नहीं चल रहा है कि 2 है कि 7 है, 1 है कि 7 है। कुछ बच्चे 1 इस तरह लिखते हैं और 7 भी इसी तरह लिखते हैं। अब बताओ कि ये 7 समझे 1 समझे, अब परेशानी हो जाती है। फिर आंसर नंबर आप कहोगे कि सर क्वेश्चन तो डिफरेंट है ना दोनों में, क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, अगर जिसका आपका चलिए ठीक है आपको आंसर आता है, जो बच्चा दहा यहाँ तुम्हारा था उसका क्या होगा। जो लोग का आंसर पता ही नहीं चल रहा है क्या लिख रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ बातें, क्वेश्चन पूछी गई कुछ और लिख रहे हैं कुछ और, तो ये चीजें में दिक्कतें होती है। साथ में आप तो क्वेश्चन नंबर पूरा डिटेल लिखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगर आंसर जो भी लिखना अपना लिखते चले जाइए, सभी लाइन बाय लाइन लिखते चले जाइए। अब समझिए, ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर लिखने का सही जगह। क्वेश्चन नंबर लिखने का सही जगह अगर देखा जाए तो ये लाइन से इसी तरफ करके आप लोग लिख दिए। ये गलतियां बिल्कुल मत कीजिए कि इस तरफ लिखिए। और दूसरा चीज है, अगर किसी का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, मान लेते हैं कि किसी का टाइप था, 12 टाइप के कोई डिजीजेज है, ठीक है ना। अगर इन्फेक्शन डिजीज बैक्टीरिया का अगर 12 नाम लिखना है तो 1 तो 2 इधर ही लिखिए। अगर लिखना भी है तो इधर लिखिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन नंबर को थोड़ा सा इंडिकेट कर दीजिए कि हाँ भाई। अब दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, हर पेज में क्वेश्चन नंबर लिख दे रहा है। 4 पेज का अगर मान लेते हैं कि 15 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है ना, तो 4 पेज में हम लिखे तो हर पेज में ऊपर लिख देता है क्वेश्चन नंबर 4। अगला पेज का फिर पलटा, फिर लिख दिया क्वेश्चन नंबर 4। अगला पेज फिर पलटा, क्वेश्चन नंबर 4। अरे भाई क्या है, कंफ्यूज करने पर लगे हो। एग्जामिनेशन को क्या परेशान कर रहे हो, इवैल्यूएटर को क्यों इतना एग्जामिनेशन, बेचारा एक तो इवैल्यूएशन करने गया ऊपर से तुम ये क्या कंफ्यूज कर रहे हो। अब ये कहां नंबर दे गया,
अरे भाई एक जगह लिख दो क्वेश्चन नंबर, काम हो जाएगा तुम्हारा। जो चेक कर रहा है उसको ये इस पर बार बार इंडिकेशन जाने से उसको बार बार ज्यादा फोकस देना पड़ता है, परेशानियां होती है कॉपी चेक करने में। ये सब मत किया कीजिए, ठीक है। अब दूसरा चीज हम समझते हैं, ये गलती, रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर मत लिखिए, क्योंकि एक बार में सिर्फ एक कर सकते हैं, तो रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर बीच में लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन नंबर आपको बीच में रखना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन सीरीज कैसे करना है। अब एक चीज को समझिए, क्वेश्चन सीरीज आपको सबसे पहले हमने ये भी बताया है कि जो क्वेश्चन आपको आता है सबसे पहले लिखिए। ये बात सत्य है, आपको अगर 4 नंबर आ रहा है तो लिखिए, लेकिन ये मत कीजिए कि 5 नंबर आपको, फिर 5 नंबर नहीं आ रहा है तो ठीक है 18 नंबर लिख दिए, फिर 18 के बाद आप शॉर्ट नोट एगो सेक्शन बी का, सेक्शन सी का, सेक्शन डी का घुसा दे रहे। कोई एक सेक्शन पकड़िए और एक सेक्शन का पूरा सीरीज से लिखिए। हर हमेशा एक से शुरू कीजिए और जहां सेक्शन इंड हो रहा है वहां पर तक इंड कीजिए। अगर आप सीरीज में लिख पाते हो तो सबसे बेस्ट है। सीरीज में अगर आप लिख पा रहे हो तो सबसे बेस्ट है। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है तो आगे पीछे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सीरीज में लिखिए। सीरीज में लिखने से बहुत बेनिफिट होती है, एग्जामिनर को थोड़ा सा सहूलियत होता है। वही बटरिंग वाली कहावत होगी, आपको एग्जामिनर को थोड़ा सा सहूलियत दे देना है, ठीक है ना, ताकि एग्जामिनर रहे कि चलो भाई हाँ बच्चा सीरीज से लिखा है और आंसर भी सही लिखा है, हैंड राइटिंग भी सही लिखा है, क्वेश्चन नंबर भी दिख रहा है, ठीक है ना, इंड पार्ट भी दिख रहा है कि बच्चा नीचे से बीच में से इंड शुरू नहीं कर दिया है यहाँ तक। एग्जामिनर खुश, एग्जामिनर खुश, मार्क्स फुल। एक चीज जान लीजिए, एग्जामिनर खुश रहा था कहीं नहीं, 1-2 नंबर अपनी तरफ से लोग दे देता है। चलिए बच्चा अच्छा लिखा है, अगर मान लेते हैं कि कैलकुलेशन में थोड़ा कम भी नंबर आ रहा है तो देखेंगे कि अच्छा थोड़ा कम नंबर है, तो एग्जामिनर को थोड़ा सा दिखता है ना वहाँ फाइनलाइज नंबर कि चलिए 75 में इसको 45 आया, अरे कम है थोड़ा सा, चलिए 75 में 50 आया, तो हमको लगता है नहीं अच्छा बच्चा लिखा है, तो 2 नंबर थोड़ा सा 10 नंबर या में 1 आध नंबर करके बढ़ा करके लोग थोड़ा अच्छा मार्क्स कर देता है। ये अगर आप हमको बेनिफिट देंगे तभी तो हम सामने वाले से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये चीजें हैं। चौथी गलती बच्चे क्या कर रहे हैं, इस चीज को समझिए। जहां पेपर मान लेते हैं कि यहां हमारा पेपर इंड हो रहा है, ठीक है ना, यहां पर हमारा लिखते लिखते ना क्वेश्चन खत्म हो गया, यहां पर अब 2 लाइन बचल है, बच्चा यहां से शुरू कर देता है क्वेश्चन नंबर और 1। अरे भैया क्यों स्टार्ट करना है यहां से? 2 लाइन अगर आंसर कुछ और याद है तो एलोबरेट कर दो, अन्यथा क्या करो नेक्स्ट पेज पर जाकर के नया पेज से शुरू करो ना। क्यों ओल्ड पेज से शुरू कर देते हैं? बहुत कंफ्यूजन होती है। यहां पर आ गया कहीं अगला पेज हम लोग पलट दिए तो फिर पीछे से आया कि नहीं ये दूसरा पेज है। ये चीजें भी गलती आप लोग ना कीजिए कि नीचे से मत शुरू कीजिए, कभी भी है तो फ्रेश पेज से और अच्छे से स्टार्टिंग कीजिए। आप लोग क्वेश्चन नंबर और आंसर परफेक्ट दिखना चाहिए, और कुछ वर्ड जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजी अगर आप लोग कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड अगर आप लोग लिख रहे हैं आंसर तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। आपको उस सीरीज में ही लिखना है। साथ में आपको इस चीज का ध्यान रखना है हर हमेशा कि एक सीरीज में हो, क्वेश्चन नंबर हो गया सीरीज में रहे तो सबसे बेस्ट है, अन्यथा आपको सेक्शन बाय सेक्शन करके ही बनाइए। दूसरा का सेक्शन दूसरा में मत घुसाइए, तीसरा का सेक्शन तीसरा में मत घुसाइए, इससे दिक्कतें होती है कॉपी चेक करने में, ठीक है, आपको मार्क्स कम हो जाते हैं। ये सब कमियां हैं, ये सबको ठीक करिए। दूसरा चीज है आपको हैंड राइटिंग अच्छे करने का कोशिश कीजिए, अभी से ही अभ्यास कीजिए। किसी भी लैंग्वेज में लिख रहे हैं आप, हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो एक अभ्यास सही ढंग से कीजिए, ठीक है ना। और जो कॉमन चलते चले, चौथी चीज है कि आप लोग कभी भी लिखा रहता है 1 मार्जिन, आपको 1/4 मार्जिन जो होता है आपको छोड़ना होता है, तो पेज को आपको जितना भी आगे का पेज जो OMR शीट रहता है उसको छोड़ के बाकी पीछे को 4 फोल्ड में करके, अगर मान लेते हैं ये मार्जिन है भी, उसके बाद अगर मार्जिन अगर आपका 4/4 देखेंगे, 1/4 पार्ट अगर इधर आ रहा है तो आप यहां तक छोड़ करके यहां से लिखना शुरू कीजिए और लास्ट तक लिखिए। एक बच्चे का गलती क्या होती है समझिए, ये अगर समझते हैं कि हम लोग अगर ये कॉपी है हमारा, तो देखिए ये कॉपी होता है तो क्या मान लेते हैं कि इसमें इधर मार्जिन है और इसमें कहां पर मार्जिन है, इस साइड, तो बच्चा इस तरफ भी छोड़ देता है और इस तरफ भी छोड़ देता है। इसका मार्जिन इस तरफ वाला पेज का इस तरफ है और इस तरफ पेज वाला का ये मार्जिन है, ना कि इधर मार्जिन है। गधो साहब, सहारा हमेशा इधर ही मार्जिन जाता है क्या तुम्हारा? अरे जहां पर गया इसमें इधर मार्जिन आएगा, इस तरफ में, ठीक है ना। राइट साइड वाला जो दिख रहा है वो राइट में आएगा, इसका भी अगर है तो राइट साइड, इस पेज का राइट साइड में ही मार्जिन देना है आपको। लेफ्ट क्यों मार्जिन देते हो भाई? ये भी गलतियां हैं आप लोगों की। मार्जिन आप लोग सही दिया कीजिए, मार्जिन की वजह से भी नंबर कट जाती है आप लोग की। हैंड राइटिंग, मार्जिन, और दूसरा चीज है स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए। स्पेलिंग बहुत मिस्टेक रहता है, स्पेलिंग मिस्टेक होने से आपको समझ ही नहीं आता कि क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। थोड़ा सा स्पेलिंग पर भी ध्यान दीजिए और ये चीजें। अब हम लोग समझते हैं कि किस नंबर में कितने पेजेज होनी चाहिए। अगर हम लोग समझिए, अगर कोई क्वेश्चन 20 मार्क्स का है तो मिनिमम आपको 3-4 पेजेज में मिनिमम होनी चाहिए, 4 से 5 हो, कम में नहीं होना चाहिए। पेज बाय चलते हैं, फिर वर्ड बाय चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। और क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है उस पर भी निर्भर करता है। तो 4 to 5 पेज में आपको कवर कर देना है 20 मार्क्स का क्वेश्चन को, ठीक है ना। 15 मार्क्स का देखेंगे हम लोग तो 3 to 4 पेजेज, इसमें 4 to 5 पेजेस था। 15 मार्क्स में आपको कम से कम 3 से 4 पेज लिखना पड़ेगा, तब मार्क्स मिलेगी। ऐसा नहीं कि शॉर्ट में लिख दे रहे हैं और चल रहा है काम। ये
भूल करके भी मत कीजिए, ठीक है ना। कम मत लिखिए, अरे भाई 15 नंबर दे रहे हैं आपको, 10 नंबर तो आपको उसी लाइव क्वेश्चन भी पूछता है, इनमें जो भी यूनिवर्सिटी में होती है तो उतना लाइव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन को फुलफिल कीजिए पूरा, एक पॉइंट करके। अगर आपको कॉमा दे करके क्वेश्चन दिया गया है तो आप कॉमा दे करके नया क्वेश्चन, अगर सीरीज शुरू कर रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक, तो वो टॉपिक बाय टॉपिक दे करके आपको 3 से 4 पेज में ही कवर कर देना है। ये अगर 15 मार्क्स का अगर आप 10 पेज में भी लिख सकते हैं ना, 10 पेज में भी अगर आपको आंसर याद है, अगर लिख दिए तो आपका कॉपी सिर्फ भर जाएगा, अगले क्वेश्चन के लिए कॉपी नहीं रहेगा। और मार्क्स ऐसा नहीं है कि 15 में हम 20 दे देंगे आपको, कभी भी देगा कोई भी तो अप्रॉक्स 12, 13, 14 यूनिवर्सिटी में बहुत हो गया, 10 देंगे, इससे ज्यादा नहीं नंबर मिल सकता है, याद रखिए आपको। तो आपको इतना में क्या जरूरत है, जब जो काम 4 पेज में हो रहा था वो 10 पेज में क्यों अपना भी टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, और ये भी कर रहे हैं बच्चे, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये दिक्कतें हैं आपको। अरे 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 305, 4 पेज में एवरेज करके हल्का आंसर शॉर्ट कर दीजिए, आपको शॉर्ट करके लिखिए, हर पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं हो जाती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट समझते हैं, तो ये हम लोग का 10 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन रहा, ठीक है ना, अगर कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहा तो आपको मिनिमम यहां पर 2 से 3 पेज लिखने होंगे, 2 to 3 पेज लिखने पड़ेंगे 10 मार्क्स में मिनिमम, ठीक है ना। इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत करते हैं आप लोग तो 4 पेज जाइए, इससे ज्यादा मत जाइएगा, इससे ज्यादा जाने से लॉस है आपका, टाइम किल प्लस में नंबर्स बहुत ज्यादा मिलने नहीं है। वही कहता है कि जो तेज वही है जो सही, लोहा गर्म होने पर ही उस पर हथौड़ा मारा जाए तभी वो सही है, जब जहां पे तब तहां पे, जब जैसा जिस सिचुएशन में आपको वैसे ढल जाना है। उसके बाद 10 मार्क्स में इतना करना है। वहीं पर अगर आपको 5 मार्क्स का दिया जा रहा है तो 1 to 2 पेजेज होनी चाहिए। अगर 3 मार्क्स का दिया रहता है, 3 मार्क्स का तो बहुत कम आएंगे, ठीक है ना, इसमें भी 1 to 2 पेजेज होनी चाहिए। 2 मार्क्स में आपको मोस्टली 1 पेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा मत कीजिए, 1 पेज, लेकिन मिनिमम हाफ टू 1 पेज होनी चाहिए, हाफ से 1 पेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 लाइन लिख दिए 2 नंबर हो गया। अरे हाँ, क्वेश्चन अगर शॉर्ट है, डिमांडिंग अगर कम है तो आप 2 लाइन में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पर भी निर्भर कर रहा है, लेकिन आप यूनिवर्सिटी थ्योरी पेपर दे रहे हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं आप जो शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, आपको ये क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन हम लोग को इसी तरह फॉलो करना है, ताकि और भी जो भी गलतियां होती रहती हैं बच्चों से, हम आपको अगले वीडियो में और कैसे कैसे लिखना है, अपना स्किल डेवलपमेंट कैसे करना है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।